गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि कल से हम लोग संकल्प बैच की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें मैं अभी 11वीं क्लास का किसी का मैथमेटिक्स शुरू कर चुका हूं। कल मैंने किसी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 बताया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। आप यदि चैनल बन रहते हैं तो घर बैठे आपके मैथ की तैयारी सुपर हो जाएगी। आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको कहीं वैसे नहीं मिलेगा। सिर्फ घर बैठे आप मैथ सुपर तरीके से पढ़ पाएंगे। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताऊंगा ताकि आप बेटर से बेटर ढंग से पढ़ सकें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 11 केसी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन, जिसका नाम है सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा कमेंट कर लेंगे साउंड कैसा जा रहा है आपके पास। इसका हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग क्लियर कर लेंगे साउंड कैसा है, कमेंट करेंगे। ओके, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप एक बार कमेंट कर लेंगे साउंड कैसा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और ये लंबी वीडियो होगी। चलिए इस क्वेश्चन बताने से पहले दो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। उपसमुच्चय, सबसे पहले आप जानिएगा ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है सबसेट। इसका नाम क्या है? सबसेट, जिसका मतलब होता है उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय तो इस सबसेट चिन्ह के आगे इधर जैसे ये है, इधर क्या है? बी है, तो ये एक समुच्चय है, बी भी क्या है? एक समुच्चय है, ठीक है। लेकिन याद रहे ए के जितने सदस्य टोटल बी में क्या होंगे? मिलेंगे। ए के टोटल सदस्य बी में मिलते हैं। बी में ज़्यादा सदस्य होता है, ए में क्या होता है? कम हो सकता, दोनों बराबर भी हो सकता है। इक्वल टू का चिन्ह दिया ना, तो ए के सदस्य कम होंगे, बी के ज़्यादा होंगे, बराबर भी हो सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। जैसे मानते हैं ए में दिया गया 1 2 और 3 दिया गया, ठीक है। अब बी में दिया गया 1 2 3 4 5, ज़्यादा है तो इसमें कम, इसमें ज़्यादा है तो इसके बीच में क्या होगा? सबसेट का चिन्ह होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर 7 आ जाए और इसमें 7 नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे सदस्य इसमें मिलने चाहिए, ठीक है। आए समझ में? तो समझ करने का मतलब है कि ए के सदस्य पीछे वाले का सदस्य आगे वाले में क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर उसको समुच्चय कहा जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि आगे वाले का सदस्य पीछे वाले में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ दिया है क्या भरिएगा, यहाँ आपके सामने देखिए। तो आप मिलाइएगा और किस में सदस्य ज़्यादा है, किस में क्या है? कम है। इसके बाद हम क्या करेंगे? भरेंगे। देखिए ए बी सी इधर दिया है, इधर क्या दिया है? बी डी बी सी डी दिया है। क्या ये टोटल इसमें मिल रहा है? बोलिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ए बी सी लिखिए, इसमें ये है ही नहीं, पहले दूसरे में नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? इसमें नॉट सबसेट होगा कि नहीं मैच कर रहा है। 2 3 4 इसमें मिल रहा है, देखिए, और पहले का दूसरे में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? इसमें सबसेट का चिन्ह डालेंगे, इसमें डाल देंगे सबसेट। देखिए इसमें देखिए 2 4 6 8 10, इसमें क्या है? 2 4 6 8 10 टोटल मिल रहा है ना, तो इसमें क्या होगा? सबसेट का चिन्ह आप डाल देंगे। ए आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, ये सब अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो मिल रहा है तो डालेंगे। यानी आपको देखना है कि शुरू वाला इसमें मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलेगा, जैसे हमने बोला ए ई आई ओ यू दिया है 4 नंबर, आप देखिएगा ये टोटल क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो क्या होगा? यहाँ सबसेट होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, सिंपल। पहले वाले में कम होना चाहिए, दूसरे वाले में ज़्यादा। लेकिन पहले वाला टोटल दूसरे वाले में मिलेगा तो सबसेट नहीं मिलेगा, तो नॉट सबसेट भरेंगे। जैसे देखिए इसमें ए इसमें नहीं था, इसका आंसर नॉट सबसेट, बाकी सब में सबसेट सब मिल रहा था। आ रहा समझ में? कमेंट में कीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग का नहीं पढ़ाएंगे का? पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे सर। यस, देखिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, कौन इसमें शर्त दिया है, कौन क्या होगा आपको देखना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन हम लिखेंगे 2 का सॉल्यूशन। हम ए का मान क्या दिया? देखिए ध्यान से, कहता है ए बल, तो ए बी एल ई सबको कोमा देके लिख दिया जाएगा। और बी बराबर क्या दिया है? देखिए लेबल, एल ए बी डबल एल नहीं लिखा जाता है, ई हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान क्या दिया है? एल ए बी, तो एल कोमा ए कोमा बी।
तो देखिए क्या ए और बी बराबर है, एक में पूछता है क्या ए और बी बराबर है, ठीक है, ए और बी बराबर है तो लिखेंगे नहीं, ये बराबर नहीं है। दूसरा पूछ रहा है क्या ए में कम बी में ज़्यादा है, ए में कम बी में ज़्यादा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ई मिल रहा है और एल टोटल मिल रहा है। तो यहाँ कहता नहीं, ऐसा चिन्ह दिया है ए सुपर सेट में प्रॉपर सेट बी, मैं निश्चित रूप से ए में कम बराबर नहीं, ए में कम बी में ज़्यादा, तो ये दोनों बराबर ना है, तो ये भी कथन क्या है, गलत है। यहाँ बराबर दिया था, चलिए हम इसको गलत काट दें, अच्छा रहेगा, ये गलत है, ठीक है। और सी कहता है सी में कम और बी में ज़्यादा, देखिए सी में कम बी में ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, दिस इज राइट। तो सत्य असत्य बताना है, तो आप क्या करेंगे, सी को सही करेंगे, बाकी एक और दो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से देखिए, इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए का मान जो दिया है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दिया ना, तो इसको हल करना पड़ेगा अब तो, ठीक है। देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 है ना, इसका फैक्टर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर अब 5 10 होता है तो 5x माइनस क्या हो गया 2x माइनस 10 बराबर 0, तो कॉमन लीजिए x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, 2 तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया 5 बराबर 0, इसलिए x का मान क्या हो गया 2 और माइनस 5 आ गया, तो a का वैल्यू आ गया आपका, अतः यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू आपके क्या आ गए 2 तथा 5 आ गया ना, 2 तथा माइनस 5। और v का वैल्यू देखिए, v का मान दिया है -5 लेस देन इक्वल टू 17/8, 17 में 8 से भाग देंगे, देखिए यहाँ -5 लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू x, 17 में तो 8 दूना 16, 2.15 कर दीजिए ना, 1 2 कुछ आता है, 8 1 पर 8 दूना 16, 2 ऐसे कुछ आएगा, 1 2 होगा। देखिए तो -5 से लेकर 2.12 को छोड़ करके, ठीक है, यहाँ जो दिया है इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया, इक्वल टू नहीं देने का मतलब क्या है, इसको 2.12 से छोटा, इससे छोटा क्या है 2 तक जाएंगे तो -5 से शुरू करेंगे और 2 तक, तो -5 आएगा, -4 3 2 -1 0 1 और 2 हो गया, ठीक है, इतना ही होगा। -5 से लेकर 2 तक यही ना आएगा जी। तो कहता है क्या ए में कम, आपको दिखाना है, ए सबसेट यहाँ बी कट गया है, ए में कम बी में ज़्यादा है, तो नीचे लिख देंगे अतः ए में कम है और बी में क्या है ज़्यादा है, यही सिद्ध करना था, तो प्रूव हो गया कि नहीं, ए में कम बी में ज़्यादा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा सर समझ में नहीं आ रहा। निम्नलिखित समुच्चयों का उचित उपसमुच्चय याद कीजिए, उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय नहीं बल्कि उचित निकालना है, ध्यान से देखिए बनाइए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक व्यक्ति यहाँ है, एक मिनट। बस हो गया, थोड़ा सा कुछ काम था, घबरा ही नहीं, हम लोग बनाते हैं। एक व्यक्ति आए थे, थोड़ा सा बात करने लगे। देखिए उचित उपसमुच्चय निकालने का मतलब सबसे पहले आप जानिएगा उपसमुच्चय कैसे निकाला जाता है, तब ना उचित निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, एक शब्द देखेंगे, जैसे अगर मानते दिया है, अगर ए बराबर दिया गया, दूसरा सवाल दीजिएगा जैसे ए भी दिया गया, ठीक है, और कहेगा उपसमुच्चय निकालिए, तो उपसमुच्चय हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है,
और सबसे पहले फाई लिखते हैं, ठीक है, आवाज जा रहा है, फाई, फिर एक ही को अलग करते हैं। जैसे उपसमुच का मतलब पहले फाई लिखे, फिर एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, ठीक है। तो एक एक अलग करेंगे तो पहले ए लिख देंगे, फिर क्या करेंगे बी लिख देंगे, एक ही को हो गया, फिर दो दो, तो दो को है ही, तो ये आपका उपसमुच हो गया। और जब उचित कहेगा तो लास्ट में केवल इसको हटा दिया, तो इसको केवल क्या करेंगे हटा देंगे, बाकी जगह तो रखेंगे, ठीक है। उपसमुच में पहले फाई, फिर एक ही को, फिर दो को लिखा जाता है, लेकिन उचित कहेगा तो लास्ट वाले को क्या करेंगे हटा देंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बनाते हैं। अब यहाँ पहला दिया है आपका फाई, 4 के 1 में क्या दिया है फाई, तो फाई का कोई उचित उपसमुच नहीं है, यानी कोई उचित उपसमुच नहीं है, कोई फाई माने रिक्त समुच है, कोई उचित उपसमुच नहीं है, कोई उचित उपसमुच नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया है आपका ए मान लीजिए चाहे बी मान लीजिए, दूसरा पी क्यू आर दिया है ना जी, पी क्यू और आर, तो निकालिएगा, इसलिए उचित उपसमुच, उचित उपसमुच सबसे पहले क्या करना है फाई रखना है, ठीक है। फाई के बाद एक ही को अलग कर दीजिए, ठीक है, पहले पी लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे, ठीक है, फिर आर लिखेंगे, एक एक अलग हो गया, फिर दो दो को पी क्यू क्यू आर, ठीक है, पी क्यू कर दिए साथ में, फिर क्यू आर कर दिए साथ में, फिर पी आर कर दीजिए, पी क्यू क्यू आर और पी आर, दो हो गया, फिर तीन तीन को, तो तीन तीन को नहीं लिखेंगे क्योंकि उचित में क्या होता है लास्ट वाला सबको छोड़ दिया था, ठीक है, लास्ट वाले को। तीसरा जैसे दिया है फाई को घेर दिया, मतलब ए को सदस्य बनाया है, ए को सदस्य बनाया है, तो इसको ए बी सी डी कुछ मान लीजिए, ए बराबर मानते फाई को क्या किया है कहते एक सदस्य हो गया ना, फाई क्या हो गया एक सदस्य हो गया। जब निकालेंगे उचित उपसमुच, उपसमुच तो सबसे पहले हम फाई लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, तो ए को है ही, जाथापूजी क्या है एगो है ही, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से बनाइए, इसकी कोई उचित सबूत आप नहीं देंगे, जैसे कि तैसे छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 हो गया, ठीक है। इसका क्या है चौथा, देखिए 1 2 और फिर 1 और 2 दिया है, ठीक है, इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए चौथा यहाँ लिखिए, ABCD कुछ मान लीजिए, 1 को घेर दिया, ठीक है, यहाँ 1 को हम बढ़िया से घेर देते हैं, 1 लिख करके एक कोष दे दिया है, फिर 1 दिया है, फिर क्या दे दो, मतलब क्या 1 2 3 को सदस्य हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे उचित उपसमुच लिखेंगे, तो पहले फाई देंगे, फिर एक ही को, तो यह एगो सदस्य है, एगो लिखेंगे, 1 को घेरा हुआ है तो आप ही 1 को घेरेंगे, एक फिर एक लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 2 लिखेंगे, एक ही को अलग हो गया, यह अलग हो गया, यह अलग हो गया, अलग हो गया ना जी, फिर दो गो, तो पहल का घेरा हुआ है और दूसरे का 2 गो, फिर पहल का और तीसरा का ले लीजिए, फिर दूसरा का तीसरा का 1 2 कर दीजिए, 2 हो गया, और लास्ट में क्या होता है तीनों, तो तीनों देने की जरूरत नहीं, जब उपसमुच होगा तो तीनों देंगे, तो तीनों नहीं देंगे। ओके, नहीं समझ में आ रहा है बोलिएगा, नहीं समझ में आ रहा है, ओके, हम लोग को नहीं पढ़ाएंगे का, ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखिए उपसमुच का मतलब पहले एक ही को, जैसे पहले का लिखिए एगो लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको एक लिख दिए, फिर 2 गो, जैसे इसको लिखिए 2 गो, देखिए आप पहले का और लास्ट को, पहले का लास्ट को, लास्ट फर्स्ट को, बीच वाले को रख दिए, और तीनों को नहीं दिए, उचित कहना है इसलिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों का सभी उपसमुच लिखना है, तो सेम देखिए उपसमुच के अभी बताए थे ना, इसमें सब लिखना होगा। जैसे देखिए 1 नंबर ए मान लीजिएगा, ए तो ए दिया ही है, आसान है, इसे लिखिएगा उपसमुच, क्या लिखेंगे उसमें, तो पहले क्या करेंगे फाई लिखेंगे, फिर एगो तो है, तो जथापूजी एगो है तो एगो लिख दीजिए, इसमें कुछ नहीं आता है। दूसरा जैसे दिया बी मान लीजिए, क्या दिया ए और बी दिया है, इसका क्या होता है उपसमुच निकालिए, क्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है फाई करना है, फिर एक ही को अलग करना है, ए अलग कर दिए, फिर बी अलग कर दिए, फिर दोनों ए बी कर दिए, बस हो गया। तो ऐसे ही कि आप तीसरा बनाना है तो एक ही को 2 को अलग, इसको सी मान लीजिएगा, क्या दिया 1 2 और 3 दिया है, इसलिए उपसमुच लिखेंगे जी, पहले फाई लिखिएगा, फिर एक ठो अलग कीजिए, 1 फिर 2 3, एक अलग हो गया, फिर 2 2,
1 2 2 3, फिर 1 3, फिर क्या हो गया 1 2 और 3, है क्या नहीं है? तो ये आपके उपसमुच हो गए, पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3 हो गया, तो 3 एगो है ही। और 4 में कहता है 5, 4 में क्या दिया है डी बराबर मान लीजिए 5, 5 में कुछ है नहीं, तो 5 का उपसमुच 5 होता है। उपसमुच 5 क्या अपने आप में क्या उपसमुच है 5 का 5 होता है, इसमें कुछ लगाने और रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, छठा, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, तो निम्नलिखित युग्म स्थिति को संतुष्ट करते हुए सभी समुच एक्स के याद कीजिए। देखिए यहाँ कहता है एक्स क्या है बी का उपसमुच है, ठीक है। तो बी का पहले उपसमुच आपको निकालना है, बी का क्या करना है उपसमुच निकालना है। ए बी का मान दिया ही है, देखिए क्योंकि बी बराबर क्या है 1 2 3 है ना, तो बी का उपसमुच पहले बी बराबर लिख दिए, 1 मिनट रुकिए, 1 2 3 दिया है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि बी का उपसमुच क्या होगा पहले 5, फिर एक ही को अलग करेंगे, एक को एक से अलग करेंगे, जैसे 1 लिख दिया, ठीक है। एक को है इसे हम घेर दिए, फिर 2 को घेरेंगे, फिर 3 को घेरेंगे, 1 1 हो गया, फिर 2 2, तो 1 2 लिखेंगे ना जी, 1 2, फिर 2 3, हाँ, फिर क्या हो गया 1 3, फिर 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है, हमने निकाल दिया, ठीक है। और देखिए सी का ही उपसमुच की जरूरत है, सी के उपसमुच की भी जरूरत है, तो सी का निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए ये निकाल नहीं हो निकालेंगे चलेगा, 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एक दिया एक्स उप समुच है किसका बी का, और दिया एक्स क्या है बी के बराबर नहीं है, और दिया है एक्स को है सी का उपसमुच नहीं होना चाहिए, ये 3 को शर्त दिया है, तब एक्स का मान बताना है, इसलिए एक्स बराबर। देखिए सबसे पहले मैंने बी का उपसमुच निकाल लिया, तो आपको समझ में आ रहा है, यानी इसलिए निकाला क्योंकि कहता है एक्स क्या एक्स का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन में कहता है इस स्थिति को संतुष्ट करते हुए एक्स ज्ञात कीजिए, दिया है ना, तो एक्स का मान निकालना है, तो देख लेना है एक्स उपसमुच है बी का उपसमुच है, एक्स बी के बराबर नहीं है और एक्स सी का उपसमुच नहीं है, लेकिन बी का उपसमुच है। कहता है एक्स का मान क्या होगा बी का उपसमुच होगा, बी का उपसमुच होगा। जब एक्स का मान कहता है बी का उपसमुच, तो हमने बी का उपसमुच निकाल दिया। अगर ये सब शर्त नहीं दिया होता तो ये सब आपका मान हो जाता है, क्योंकि एक्स कहता है बी का उपसमुच, लेकिन 2 शर्त और लगा दिया है, तो उन दोनों शर्तों को देखिए, एक्स बी का उपसमुच कहता है तो टोटल में आंसर लिख देते, लेकिन कहता है एक्स बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बी का मान देख लीजिए कौन है 1 2 3, तो 1 2 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इस मान को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर कहता है एक्स का मान जो हो सी का उपसमुच नहीं होना चाहिए, सी का मान क्या है 2 और 4 है, तो सी का उपसमुच क्या होता है 2 अलग होता है 4 अलग होता है, तो आपको 2 नहीं लिखना होता है, 4 तो है नहीं, और 2 4 साथ में 2 4 कभी है नहीं, मतलब इसको आपको क्या करना है छोड़ देना है। फिर से देखिए एक्स बी के बराबर नहीं, तो इसको छोड़ दिए। फिर कहता है एक्स का सी का उपसमुच नहीं होगा, सी का उपसमुच जो इसमें आया होगा उसको छोड़ेंगे, सी का उपसमुच क्या होगा 2 होगा, फिर 4 होगा, तो केवल 2 आया है, 4 तो है ही नहीं, और 2 4 भी इसमें नहीं है, तो ये मतलब क्या 2 छोड़ देना है और 1 2 3 छोड़ना है, बाकी बचेगा वही होगा। तो क्या बचा 5 बचा, फिर 1 बचा, फिर क्या बचा 3 बचा, फिर 1 2, फिर 2 3, टू 3 हो गया, फिर क्या हो गया 1 3, बस यही आपका आंसर हो गया है ना। ओके हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अंकित, ओके बोलिएगा। आप लोग सर वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि और सारे लोग जुड़ जाएं, जितना ज़्यादा लोग रहते हैं पढ़ाने में मन लगता है सर। देखिए निम्न कौन कथन सत्य है, ठीक, कौन कथन सत्य है, तो थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी हैं जिसको ट्रिक से याद करना आपको जरूरी है, ट्रिक से जब तक याद नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कुछ बातों को आपको क्या करना है ट्रिक से याद कर लेना है। ओके कमेंट करते रहिए। आज लगन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए यहाँ
कथन सत्य है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है, एस क्या है? शक्ति समुच्चय। पी एस, पी में एस एक समुच्चय है जिसमें पी घेर दिया। पी मतलब क्या हो? पावर सेट हो गया, पावर सेट हो गया। अब देखिए तो यहाँ क्या है, पी जो है एस का उपसमुच्चय बनाए, एस को क्या किया? पावर सेट में बनाए, यानी पी जहाँ लगा है इसका मतलब शक्ति समुच्चय है, शक्ति समुच्चय है। तो देखिए एस भी समुच्चय है और पी एस भी समुच्चय है। तो जब दोनों समुच्चय दिया गया है तो यहाँ ध्यान देंगे और कहता है क्या एस जो है पी एस का उपसमुच्चय है? तो यहाँ पी एस क्या होता है? शक्ति समुच्चय होता है और ये आपका क्या है? समुच्चय। तो शक्ति समुच्चय और कभी समुच्चय के बराबर नहीं होगा, शक्ति समुच्चय कभी भी समुच्चय के बराबर नहीं होगा। यानी इसमें कहता है कम सदस्य कब होता है? जैसे देखिए, थोड़ा सा देखिए, ए सबसेट हम बी लिखते हैं तो कहीं ए बी सी डी लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। जैसे देखिए ए का मान आपका दिया गया, कहीं थोड़ी देर के लिए देखिए ए बी सी दिया गया, ठीक है। आप बी का मान दिया गया ए बी सी डी, दोनों समुच्चय है जी, दोनों समुच्चय है तो ए सबसेट का चिन्ह लगाते हैं बी, ठीक है। तब ये ना कथन सत्य होगा। अब इसके आगे वो पी लगा दिए, कौन बात हुआ? तो पी लगा दिए तो सत्य होगा, ये असत्य होगा, क्योंकि पी नहीं लगाता तो सही है, असत्य होता, असत्य है। क्यों? क्योंकि इसे पी काहे लगा? पी नहीं लगाना चाहिए और तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? गलत है। फिर दूसरा देखिए, क्यों? क्योंकि इसको देख आप समझ पाएंगे। दूसरा देखिए, एस अब तो युवा करा दिया, अब एस को घेर दिया है और यहाँ एलिमेंट का चिन्ह दे दिया, यानी एलिमेंट कह देगा, एलिमेंट तो देना ही नहीं चाहिए। इसका अर्थ है पी एस का क्या यह सदस्य है? नहीं है। तो एस को अगर मानते हैं, अगर हमें इसको घेर देंगे तो घेरने से क्या इसका सदस्य थोड़े हो जाएगा? घेरने से इसका सदस्य थोड़े हो जाएगा? क्या टोटल एबीसीडी अंदर थोड़े, मैंने घेरा हुआ अंदर थोड़े आ जाएगा? नहीं आएगा, यानी घेरा हुआ कभी होगा नहीं। वास्तविक उपसमुच्चय हो सकता है, जैसे ये दूसरा था ना, यहाँ बड़ी सोचना है आपको, दिमाग लगाइए ना तो बस फंसिएगा। तीसरा देखिए, एस दिया है, प्रोपर सेट पी एस दिया है, एस प्रोपर सेट पी एस। अब देखिए यहाँ प्रोपर सेट वास्तविक उपसमुच्चय कह रहा है, तो जब उपसमुच्चय नहीं होगा तो वास्तविक कैसे हो जाएगा? उपसमुच्चय नहीं है तो वास्तविक भी नहीं होगा, यानी उपसमुच्चय भी नहीं है, वास्तविक उपसमुच्चय भी नहीं है, ये भी असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। ये भी असत्य है, यानी एलिमेंट्स अगर दिए हो, यहाँ एलिमेंट्स हो सकता था। फिर देखिए एस को, अब एस घेर दिया, देखिए मिडिल कोष्ट में गिरा है और यहाँ क्या दिया है? प्रॉपर सेट दिया है। अब ये सही आपका हो जाए, केवल ये कथन सत्य होता है। इसको आप याद कर लेंगे बढ़िया से, जब आउट चैप्टर बनेगा ना तो समझ में आएगा। ओके, ओके चलिए ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखिए कथन में कौन सत्य है। अब देखिए माना ए और बी दो समुच्चय है, ए एलिमेंट एक्स एलिमेंट ए और बी सबसेट ए, तो एक्स एलिमेंट बी देखिए यहाँ दिया है, एक नंबर देखिए, कहता है एक्स एलिमेंट क्या है? ए है, मतलब एक्स ए में सदस्य है, इसलिए एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे? ए बराबर एक्स, 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, ठीक है। और कहता है बी सबसेट ए, बी सबसेट ए, बी में कम होगा ए में ज़्यादा, इसलिए बी बराबर हम रख सकते हैं 1 2 3, 1 2 नहीं रख सकते हैं, 1 2 ही रख दीजिए। ओह गॉड, 2 आ गया, 1 और 2, रुकिए 1 2 हम लिखते हैं। डिजिटल है तो निखचड़ी करता है। अब बी सबसेट ए का मतलब क्या? बी में कम ए में ज़्यादा। अब देखिए बी में मैंने कम मान लिया, ए में ज़्यादा, इस टोटल इसमें मिल रहा है, टोटल मिल रहा है कि नहीं? तो कह रहा था एक्स अगर ए में है तो क्या एक्स बी में है? एक्स बी में है तो नहीं है, यहाँ एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ समझने वाली बात है, लाल पीर से मत घबराइएगा, यहाँ लाल पीर हो गया, ठीक है। देखिए फिर से क्वेश्चन कहता है एक्स एलिमेंट ए, मतलब एक्स क्या है? ए में है, तो ए बराबर मान लिए एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लेंगे। अब कहता है बी क्या है? ए का उपसमुच्चय है, तो बी में कम होगा ए में ज़्यादा होगा, तो बी में 2 रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, कौन 1 रखेंगे? तो हमने 1 2 ही रखा, 1 2 ही रखा, तो 1 2 रखा, तो ये कथन ये और ये सत्य है इसके अनुसार,
बी में कम ए में ज़्यादा है, बी में कम ए में ज़्यादा है, तो बी में एक्स कहाँ है, बी में एक्स आया है, नहीं आया है, तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा, कभी कभी सत्य हो जाएगा। इसलिए जो हमेशा सत्य होता है वही सत्य होता है। दूसरा देखिए, ये सवाल तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए नहीं तो ध्यान से सुनिएगा तो समझ। ए सबसेट क्या दिया है, बी, मतलब ए में कम बी में ज़्यादा है, इसलिए बार मानिए ये मान लिया। बी बार क्या करेंगे, ए बी सी डी हमने मान लिया, ठीक है। कहता है बी एलिमेंट सी, और बी क्या है, एलिमेंट है सी का, बी सी में आ गया, इसलिए सी बराबर हम ले सकते हैं ए बी सी डी। दोनों को क्या कीजिए, घेर दीजिए, क्योंकि ए बी सी डी घेरा हुआ है। ई एफ कर सकते हैं, ठीक है, ये और ले सकते हैं। बी सी में है तो सी के अंदर हम बी को डाल दिए, बी को डाल दिए, तो क्या ए सी में है, ए सी में है, यानी ई और बी को घेरा हुआ एक साथ है, नहीं है, तो ये गलत है। यानी ए यहाँ ए एलिमेंट नॉट एलिमेंट सी, ए सी में नहीं है। ए सी में होने का मतलब क्या, ए और बी दोनों घेरा हुआ है इसमें, तो ए बी सी डी चार को नहीं घेरा हुआ है जी, दोनों घेरा हुआ नहीं है, मतलब ये भी कथन सत्य नहीं है। देखिए मान लीजिए कि ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, देखिए चूंकि ए बराबर दिया है, यहाँ ए बराबर क्या है, ए ई आई ओ यू, बी का मान क्या दिया है, ए बी सी डी। देखिए यहाँ ए और बी, ए बी का समझ है, कभी क्या ए टोटल बी में मिल रहा है, यहाँ ए का सदस्य बी में क्या है, नहीं है, इसलिए ए जो है बी का सबसेट नहीं है, उस समझ नहीं है। ये पूरा मिलता तब ना उस समझ होता, तो कारण यही कि सदस्य नहीं है तो उस समझ नहीं है। यहाँ देखिए कहते ए बी सी तीन समुच है, ए एलिमेंट बी और बी सबसेट सी, तो क्या यह सत्य होगा कि ए सबसेट सी, यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए। देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि ए एलिमेंट क्या है, बी है, एलिमेंट बी है, इसलिए हम बी बराबर क्या करेंगे, ए का सदस्य उसमें डालेंगे, ए डाल दिए और दो तीन हम डाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और बी सबसेट सी, मतलब बी से ज़्यादा सी में होगा, इसलिए सी का मान क्या होगा, ए इससे ज़्यादा, दो तीन और चार कर देंगे। तो पूछता है तो यहाँ ए सबसेट सी, क्या ए का सदस्य सी में है, देखिए ए का सदस्य सी में है, बिल्कुल ए का सदस्य सी में है, ए सबसेट सी, ये क्या होगा, सत्य है, ये आपका सत्य है। यहाँ एक और चीज मैं बता दूं, ये हमेशा सत्य नहीं होगा, मानते हैं सी में ज़्यादा है, नहीं हमेशा सत्य होगा, बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, कुछ लोग कमेंट कुछ कर रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, कहीं आपको डाउट होगा तो बताइए कि सर यहाँ मेरा डाउट हो रहा है, एक दो। ओके ओके, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए 16 बनाए थे ना। चलिए चलिए, यहाँ तो ये सत्य हो रहा है, और देखिए कुछ ऐसे कथन है जहाँ पे ये सत्य नहीं होगा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, तो देखिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ सत्य है, तो सत्य का मतलब हमेशा सत्य होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस शर्त का पालन करना है, ए एलिमेंट भी है तो ए एलिमेंट भी, हमने बी में ए को डाल दिया, ए को डाल दिया, तो ए का भी मान कुछ होना चाहिए। हमने ए का मान यहाँ दिखाया नहीं, ए का मान क्या है, कहीं दिखा है, ए का मान नहीं दिखाया है, ए का मान दिखा देना चाहिए था। देखिए हम ऐसे बना देते हैं, माना यहाँ देखिए दिया है ना, चूंकि ए एलिमेंट क्या दिया है, बी, हम मान लेते हैं, माना ए बराबर ए मान लीजिए, ठीक है, हमने ए मान लीजिए, और बी बराबर क्या करते हैं,
ए का सदस्य उसमें है तो ए के ए को घेरेंगे और बी सी हम क्या करेंगे यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो बी सी डाल दिए। पुनः क्या कहता है यहाँ देखिए, पुनः एक शर्त दिया है यहाँ, बी सबसेट सी, यानी बी से ज़्यादा सी में होगा, इसलिए सी बराबर हम रख सकते हैं बी से ज़्यादा। बी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा, लेकिन बी के सदस्य मिलना चाहिए। तो बी सी, ए बी सी हुआ ना जी, ए भी रहेगा, ये बी का टोटल सी में आना चाहिए, तो ए आ गया, ठीक है, फिर बी आ गया, सी आ गया, ओके, और डी ई भी आ सकता है। अब पूछता है क्या ए सी का उपसमुच है? यहाँ ए जो है सी का उपसमुच आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है। यहाँ कथन क्या होता है? बिल्कुल सत्य होता है, ठीक है। यहाँ सत्य मारिए, देखिएगा, और सत्य आता है तो आप उसको देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित में निश्चित कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। अपने सत्य असत्य की जांच भी करना है, कौन सही और कौन गलत। देखिए यहाँ आपको सही गलत का चुनाव करना है, तो ये थोड़ा सा आप लोग सोचिए, खुद से बनाइए। देखिए ए सबसेट क्या है? बी, मतलब ए में कम है बी में ज़्यादा है। पुनः कहता है बी सबसेट सी, बी में कम सी में ज़्यादा, तो क्या ए में कम सी में ज़्यादा होगा? ये सत्य होगा, सही होगा ना जी? सत्य है, क्योंकि देखिए बी से ए कम, सी से बी कम, तो ए से सी से ए कम होगा कि नहीं? होबे करेगा। सबसे बड़ा इसमें सी है ना, है ए छोटा है बी बड़ा, बी छोटा है सी बड़ा, तो ए छोटा है सी बड़ा है, ये सत्य है तो हमेशा सत्य होगा, ठीक है। लेकिन यही उल्टा नहीं, अब यहाँ कहता है पुनः ए क्या है? सबसेट नहीं है, यानी ए बी से छोटा नहीं है, एवं बी कहता है सी से छोटा नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ये छोटा हुआ कि नहीं, ये असत्य है। जैसे राम श्याम से छोटा नहीं है और श्याम मोहन से छोटा नहीं है, तो राम जो होगा कोई जरूरी नहीं श्याम से छोटा है कि नहीं है, नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तीसरा कहता है सेम ऐसा ही कहता है, तो आप कुछ तो बनाइए। ए सबसेट बी दिया है और बी एलिमेंट कहता है सी, तो क्या ए एलिमेंट सी होगा? आप सोच लीजिए, इतना आसान दिया है, आपको सोचना है, काफ़ी इजी है, कहीं बड़ा नहीं है, सोचिए। तो गर्मी ज़्यादा है। देखिए यहाँ सबसेट दिया है और यहाँ एलिमेंट दिया है, तो सबसेट एलिमेंट अलग अलग है। एलिमेंट माने सदस्य हो गया, सबसेट में उपसमुच हो गया, तो ये सबसेट कहता है तो फिर एलिमेंट कैसे आ सकता है? ये तो ऐसे ही खाली और सत्य होगा, और सत्य खाली, इसमें एलिमेंट कभी एलिमेंट से रिलेटेड हो और उपसमुच है तो उपसमुच में देना चाहिए, ऐसे ही गलत है, ठीक है। चलिए कहता है ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया हुआ है, तो तीनों समुच्चयों में ए बी सी के लिए निम्न कौन सा समष्टीय समुच्चय है? समष्टीय का मतलब क्या होता है? वह समुच्चय जो सभी समुच्चयों को समायोजित करता है। सबसे बड़े समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहा जाता है, जिसमें सब मिलता हो, ठीक है। तो देखिएगा ए बी सी तीनों जिसमें मिलता हो, तो इसमें कौन है जो सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? आपका बी है, इसमें तीनों मिलता है ना, तो सबसे बड़े समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहा जाता है। तो ये क्या होगा आंसर? बी आपका समष्टीय होगा। आ समझ में? समष्टि में सबसे बड़ा समुच्चय जिसमें ए बी सी तीनों हो, वही समष्टि होगा, जिसमें सब होगा, ठीक है, उसको समष्टि कहा जाता है। समष्टि में पूरा। अब यहाँ कहते हैं निम्नलिखित समुच्चय से आप कौन सा समष्टि समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? कौन सा? तो जिसमें सब होता है उसमें क्या, उसको समष्टि। समष्टि का मतलब होता है जिसमें सब, सारा दुनिया आ जाए, सब आ जाए। तो पहला क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज किस में आएगा? देखिएगा दुनिया में बहुत सारा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, विषमकोण, बहुत सारे त्रिभुज। उन सारे त्रिभुजों में समद्विबाहु भी होता है। तो दुनिया के सारे त्रिभुज क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का समष्टि समुच्चय होगा। मतलब समष्टि समुच्चय जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो कहाँ से लिया गया है? सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से ये निकाल कर लाया गया है। तो क्या होगा इसका? इसका होगा समष्टि समुच्चय हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। मतलब सब त्रिभुज में यह है ना, समद्विबाहु त्रिभुज सब त्रिभुज में, यानी ये इसमें होना चाहिए। वैसे समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा? यानी समकोण त्रिभुज सब त्रिभुज में है कि नहीं? तो है,
समकोण त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। मतलब कहना चाहिए कि ये ऊपर वाला इसमें है, ये क्या इसमें है, निश्चित है, सभी त्रिभुज में सारा दुनिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ इसमें जो दिया है आपका, यहाँ जो दिया है, देखिए ए दिया है और ए को घेरा हुआ, देखिए ए को घेरा है, फिर ए बी को साथ में घेरा है, ए बी को इसे क्या किया है, साथ में घेरा, फिर यहाँ चूंकि लिख दीजिएगा, एक बड़ा कुछ दिया और यहाँ दिया सी को घेर दिया है और फिर सी डी को घेर दिया है। तो तुलना करें, यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना करें, तो ये लिखना है आपको, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, देखिए ये किसके स्थान पर है, सी के स्थान पर है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर भी देखिए ए सी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, सी। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ साबित कि परिमित समुच्चय का उपसमुच्चय भी परिमित होता है, तो कोई परिमित समुच्चय ले लेंगे, यहाँ ले लीजिएगा 21 नंबर जो है, माना ए कोई परिमित समुच्चय है, इसलिए ए बराबर क्या लिखे, मानते ए भी ही रख लेते हैं, सी ओ डाल दीजिएगा, इसलिए ए का उपसमुच्चय क्या होगा, ए का उपसमुच्चय कितना होगा, पहले 5 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर दो को लिखेंगे, फिर एक लास्ट में क्या होगा, तीनों लिखेंगे, ए बी सी। तो यह परिमित था जिसको गिन पाते थे, तो क्या ये परिमित नहीं है, ये नहीं गिनाएगा, ये भी गिनाया जाएगा, अतः उपसमुच्चय भी परिमित है। नीचे लिखेगा अतः उपसमुच्चय क्या है, परिमित है। वैसे ही दूसरा परिमित समुच्चय का घात समुच्चय, इसको घेर देंगे तो घात समुच्चय हो जाएगा, और तो घात समुच्चय भी क्या होगा, परिमित होगा। घात समुच्चय का मतलब क्या है, कोष्ठ में इसको घेर दीजिए, आपका घात समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको देखिए तो 22 नंबर, ए सबसेट क्या है, बी दिया है, ए में ज़्यादा बी में कम होगा, इसलिए अतः ए बराबर मान लीजिए ए बी सी डी, आप बी बराबर मान लीजिए इससे कम, ए बी सी मान लेंगे। पुनः कहता है बी सुपरसेट सी, बी में ज़्यादा और सी में कम होगा, इसलिए सी मान लीजिए, ए बी मान लीजिए। तो यहाँ तो देखिए यहाँ कहता है आपको देखना है ध्यान से, क्या ए में ज़्यादा बी सी में कम है, देखिए ए में ज़्यादा सी में कम है, निश्चित ए में ज़्यादा है और सी में क्या है, कम है, प्रूव हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको सवाल को सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है, कहीं इसमें झंझट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपके चैप्टर क्या हो गए, समाप्त। यहाँ आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बाकी विद्यार्थी भी जुड़ जाए, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, उसका फिर से सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद 10वीं क्लास के मैथ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।